चलिए क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग कहाँ तक किए थे, आज आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग 5 तक सॉल्व कर दिए थे ना। चलिए 6 क्वेश्चन कह रहा है, ऑल्दो मॉर्बिना न्यू दैट दे वर क्रूएल टू द एंड शी डिड नॉट हेल्प इट, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर। आपको मॉर्बिना का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहाँ लिखना है, मॉर्बिना के नेचर के बारे में। मॉर्बिना और मैक्स जानते थे कि वो लोग काफ़ी क्रूएल हैं, उस मासूम एंड को लेकर के काफ़ी वे लोग क्रूएल हैं, उसकी मदद करनी है। केवल उसकी मौत का जनाजा, उसकी मौत का वो सारा इंसिडेंट वो अपने आंखों से देख रहे हैं बिना उसे मदद किए। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं वे मॉर्बिना उसकी मदद करती है, क्यों मॉर्बिना उसकी मदद नहीं की। आप क्या सोचते हो मॉर्बिना के बारे में, आपको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखना है। तो आंसर लिखो अपने फेयर नोटबुक में, बहुत ही स्पष्टता के साथ, सुंदरता के साथ, बिना गलती किए हुए। देखो आंसर है, थोड़ा मेरी राइटिंग आपको अच्छी नहीं लगेगी, हड़बड़ा के लिखा हूँ। देखो, मॉर्बिना वॉज अ काइंड हार्टेड गर्ल। देखो कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखते हुए बतलानी इस बात को, आप क्या मॉर्बिना के बारे में सोचते हो। मैं सोचता हूँ कि मॉर्बिना एक बहुत ही काइंड हार्टेड गर्ल थी, बहुत ही दयालु, दिल की बहुत ही अच्छी लड़की थी, दयालु थी। possessed इक्वल लव फॉर बोथ एनिमल एंड ह्यूमंस। इंसानों और जानवरों के लिए बराबर प्यार मोहब्बत बरतती थी। शी डिड नॉट लाइक टू हर्ट एनी लिविंग क्रिएचर्स। किसी भी लिविंग प्राणी, जैविक प्राणी को, जीवित प्राणी को चोट नहीं पहुंचाना वो चाहती थी। Thus she warned Max for not committing a terrifying act of endangering ant species, but also she could not ignore Max's wish of presenting the first ant lion they met before they met ever। यहाँ पे ever कर लो, ठीक है ना। यहाँ ever छूट गया है, यहाँ पे ever लिखा हुआ है, आप तो लिख लोगे the first ant lion they met ever, EVER देख लो, ये 2 कटा हुआ है। सो क्या हो गया, द फर्स्ट एंट लाइन दे मेट एवर बिफोर हिज फेलो। एवर के बाद कॉमा लगा देना, ठीक है। आप लोग एवर के बाद कॉमा लगा देना, फिर लिखना बिफोर हिज फेलोज, फुल स्टॉप, ठीक है। इंडेंजरिंग का मतलब होता है जोखिम में डालना, तो जोखिम में डालने का काम मैक्स कर रहा था ना, तो इसलिए शी वार्न, उसने चेतावनी दी मैक्स को कि फॉर नॉट कमिटिंग अ टेरिफाइंग, बहुत ही दिल दहला देने वाली इन हरकत को ना करो जो कि किस एंट के प्रजाति को खतरे में डाल सकता है, ठीक है। ऑफ इंडेंजरिंग एंट स्पीसीज, यानी कि एंट के प्रजाति को खतरे में डालने वाला या दिल दहला देने वाली हरकत को ना करो, इसके लिए वो रोकती है मैक्स को। बट ऑल्सो लेकिन शी कुड नॉट but also she could not ignore Max apostrophe s लगा हुआ है, Max wish of presenting the first ant lion they met ever before his fellows, ठीक है। मैक्स उस पहले एंट लाइन को, जिसने वो लोग बड़ी मुश्किल से पहली एंट लाइन को वे लोग उनसे मिले थे और उसे खोना नहीं चाहते थे, उसे और अपने साथियों के बीच दिखाना चाहते थे, शो करना चाहते थे। मैक्स शो करना चाहता था अपने अन्य साथियों के बीच उस फर्स्ट एंट लाइन को। ये सेंटिमेंट का काफ़ी ख्याल रखी, कौन, मॉर्बिना, ठीक है। दैट्स वाई, इसलिए मॉर्बिना कुड नॉट हेल्प द एंट, इस कारण से मॉर्बिना एंट की मदद नहीं कर पाई। ऑल्दो शी न्यू दैट दे वर क्रूएल टू द एंट, ये जानने के बाद भी कि वे काफ़ी क्रूएल एंट को। आइए क्वेश्चन नंबर 7, how have the attitude of the children changed by the end of the story? Cite some example on the text supporting answer। कैसे एटीट्यूड बदला at the end of the story? The attitude, देखो आंसर है the attitudes, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना आप लोग फेयर कॉपी में, मैं बार बार कह रहा हूँ। चेकिंग होता है, प्रिंसिपल मैम चेक करती हैं, इसलिए मैं वीडियो में आपको स्पेलिंग के साथ पढ़ा दे रहा हूँ। The attitudes of the children had changed as they were shocked and panicked after witnessing the terrifying incident in the bottom of the pit। So पैराग्राफ चेंज करके, so being regretted, देखो regretted है,
and disappointed, comma, they set off down the bank of the creek and ran faster until they exhausted and panting. ठीक है, पैंटिंग मतलब सांस हाफनी लेना, हाफने लग जाना। चलिए A2 का 1 में आते हैं। आप इस स्टैंजा को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, दो बातों का जवाब दो। Only a flurry of sand at the bottom of the little pill mark for a few seconds the ants' last struggle. So what does the word flurry indicate? देखिए A2 का 1 का A, flurry of sand indicate a horrible and ruthless act committed by the antlion to siege different ant species in the bottom of little pit and the last struggle of ants survival. ठीक है, यही संबोधित करता है, ये इंडिकेट करता है। फ्लडी ऑफ सैंड क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है, आप लोग समझ लोगे, पढ़ा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज द एंड्स लाइफ कमिंग टू एंड, व्हाई एंड की जिंदगी समाप्ति की ओर क्यों थी? द एंड्स लाइफ वाज कमिंग टू एन एंड बिकॉज इट वाज सीज्ड बाय द एंट लायन एंड सैंक डिप इनटू द सैंड। बालू की गहराई में एकदम घुसेड़ दिया था वो एंट लाइन सीज करने के बाद, तो क्या होगा? मौत के करीब पहुंच जाएगा ना कोई भी एंट, उसकी जीवन उसके वो अपने जीवन के आखिरी स्तर पर पहुंच नहीं जाएगा। तो यही कारण था क्यों एंट लाइफ वाज कमिंग टू एन एंड, बिकॉज इट वाज सीज्ड बाय द एंट लाइन एंड सैंक डीप इनटू द सैंड। फुल स्टॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए, आप लोग होमवर्क किए हैं कि नहीं पतला नहीं, मैं आप लोगों का रफ कॉपी मैं देखना चाहूँगा। आप लोग प्रैक्टिस अपने से ट्राई करते हो कि नहीं क्वेश्चन आंसर का? पहले खुद से ट्राई करो, फिर मेरा नोट्स तो है ही आपको जज करने के लिए, चेकअप करने के लिए। फिर मेरे नोट्स से आप राइट डाउन कर लोगे आंसर, आप अपने आंसर को मिलाओगे, लेकिन मेरे ही नोट्स को आप सामने रखना, उसे ही अपने दिमाग में बैठाना। अगर आपको लगेगा कि आपका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, उसका थोड़ा सा भी मीनिंग्स और सेंस मेरे नोट से आंसर से मैच कर रहा है, तो बिल्कुल आपका ही आंसर सही होगा, आपका भी आंसर, वो आपका लिखा हुआ आंसर भी सही होगा। ठीक है, आप लोग खुद से करने की कोशिश जरूर करो, बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर स्किल, तभी राइटिंग स्किल बढ़ेगी। The two children sat up slowly, breathing again. They looked at each other with kind of guilt. तो why did the children begin to breathe again? क्यों वो हाँफने लगे अचानक, सांस को तेज कर लिए अपना, क्यों? दोबारा, कारण। The children, देखो 2 का A, the children began to breathe again because they were shocked and panicked of a terrifying act committed by, सब कोई का हो गया यहाँ तक? पॉज करके आराम अच्छे से लिखो। तो एक्ट कमिटेड बाय द एंट लाइन टू किल डिफरेंट एंट स्पेसीज, ये हो गया आंसर। अब बी में आते, व्हाट इज द वर्ड, व्हाई वेयर दे फीलिंग गिल्टी? वो लोग बहुत पछतावा क्यों, अफसोस क्यों महसूस कर रहे थे? वो लोग अफसोस क्यों जाहिर कर रहे थे? गिल्ट क्यों फील कर रहे थे? कारण है, बहुत सिंपल सा कारण है कि they were feeling guilty because most of the innocent ant species got ruthlessly killed by the ant lions. Horrifying technique, देखो ant lion के बाद apostrophe लगा हुआ है, apostrophe s लगा हुआ है। ant lions horrifying मतलब भयावह टेक्निक, उसका बहुत ही भयंकर अंदाज था किसी भी अपने से छोटे क्रिएचर्स को अपने कब्जे में कर खत्म कर डालना का, एक बहुत ही भयानक टेक्निक अपनाता था। एंड दे कुड नॉट हेल्प टू सेव देम, और वे लोग खड़े होकर केवल तमाशा देखते रहे, उसे बचा ना सकें। इन बातों को लेकर वे काफ़ी गिल्ट फील कर रहे थे। अब एक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 होमवर्क में देता हूँ, आप लोग खुद से करके रखोगे, ये जरूर करके रखना होमवर्क, कल इसका आंसर भी मिल जाएगा। तब के लिए इंतज़ार करो अगले वीडियो के लिए, और होमवर्क प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपका रफ कॉपी मैं देखूंगा। हरिओम टू ऑल, थैंक यू।